गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो आप। मैं जय श्रीवास्तव आप लोग के लिए एक वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा और अच्छे से समझ भी आएगा। चैप्टर का नाम है कंप्यूटर नेटवर्किंग। इसको आप लोग क्लास 7 में पढ़ चुके हो, मैं आप लोगों को पढ़ाया हूँ। चलिए यहाँ पे हम एक बार और पढ़ लेते हैं, इससे आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। चलिए लेसन पढ़ने से पहले सबसे पहले हम इसके ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि इस लेसन में हमको क्या क्या पढ़ना है। पहला है नेटवर्किंग, दूसरा है एडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग, तीसरा है नेटवर्क कंपोनेंट, नेक्स्ट है टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, नेक्स्ट है मॉडर्न नेटवर्क्स, नेक्स्ट है एक्सेसिंग ऑफ फाइल फ्रॉम अ शेयर डिवाइस, नेक्स्ट है नेटवर्क सिक्योरिटी। इन सबको एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चलिए लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि जैसे हम लोग क्लास में पहले रीडिंग करते हैं और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, सेम वही पैटर्न यहाँ भी चलेगा। रीडिंग होगा और फिर एक्सप्लेनेशन होगा। तो चलिए, इन आवर डेली लाइफ कंप्यूटर आर यूज्ड ऑलमोस्ट एट एवरी प्लेस। कंप्यूटर आर यूज्ड इन बैंक, होम, स्कूल, कॉलेज एंड मेनी प्लेसेस। आपको पता है कि आपके दैनिक जीवन में कंप्यूटर का महत्व बहुत ज़्यादा है। लगभग एवरी फील्ड में कंप्यूटर को यूज़ किया जा रहा है, जैसे कि बैंक हो गए, स्कूल हो गए, कॉलेजेज हो गए, और भी बहुत सारे ऐसे प्लेसेज हैं जहां कंप्यूटर का यूज किया जा रहा है। नेटवर्किंग इज़ अ वेरी एसेंशियल रिसोर्स फॉर एफिशिएंट वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, होम एंड कॉलेज कैंपस। नेटवर्किंग एक बहुत ही बड़ा एसेंशियल रिसोर्सेज है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिसमें हम एफिशिएंट वर्किंग कर सकते हैं या करते हैं। विद द प्रोग्रेस इन टेक्नोलॉजी, बढ़ते टेक्नोलॉजी के साथ, दिस कंप्यूटर नेटवर्क फॉर्म द सम कोर ऑफ कम्युनिकेशन। धीरे धीरे ये नेटवर्क्स हमारे कम्युनिकेशन के कोर बनते जा रहे हैं। इनिशियली देयर वाज ओनली वन कंप्यूटर अवेलेबल, नाउ देयर आर मेनी कंप्यूटर अवेलेबल इज नेटवर्क। शुरुआत में एक ही कंप्यूटर अवेलेबल था, लेकिन अब बहुत सारे कंप्यूटर नेटवर्क पे अवेलेबल हो चुके हैं। नेटवर्किंग, आइए जानते हैं क्या होता है। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर पेरिफेरल डिवाइस दैट आर लिंक्ड टुगेदर फॉर द पर्पज ऑफ शेयरिंग डाटा एंड हार्डवेयर रिसोर्सेज। अगर एक कंप्यूटर नेटवर्क एक ग्रुप ऑफ नेटवर्क्स होता है, जिस ग्रुप ऑफ नेटवर्क्स और अदर पेरिफेरल डिवाइस होता है, जो एक दूसरे से क्या किया जाता है, लिंक कर दिया जाता है या लिंक होता है, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है हार्डवेयर रिसोर्सेज और डाटा को शेयर करना, जैसे कि प्रिंटर एक्सचेंज, फाइल्स एंड अलाउ कम्युनिकेशन। एडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग, चलिए आइए जानते हैं क्या इसकी विशेषताएं हैं। नेटवर्किंग इन कंप्यूटर्स ब्रिंग एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। यह आपके ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस लाता है। देयर आर मेनी एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग। बहुत सारे आपके एडवांटेज होते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग के। लेट अस डिस्कस अबाउट देम। आइए इनको नीचे देखते हैं क्या क्या हैं। पहला है ईज ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कैसे हम अपने कम्युनिकेशन को सरल बनाते हैं। आइए देखते हैं। कम्युनिकेशन इज द अबाउट द ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। कम्युनिकेशन क्या करता है कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे आपके डाटा को क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। मीन्स आपकी इंफॉर्मेशन को सेंडर से रिसीवर तक क्या करता है, पहुंचाता है। कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ईच अदर अलाउ इंफॉर्मेशन टू गेट ट्रांसफर्ड इजीली एंड क्विकली। यह आपकी इंफॉर्मेशन को जल्दी से और आसानी से ट्रांसफ़र कर देता है। ईमेल एंड वीडियो कॉन्फ्रेंस आर वेरी हेल्पफुल इन क्विक कम्युनिकेशन। आपको पता है कि इस समय ईमेल और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल्स हैं। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को बहुत ही क्विकली क्या करते हैं,
ट्रांसफ़र कर लेते हैं और रिसीव कर लेते हैं। प्रिजर्विंग इंफॉर्मेशन, कैसे हम अपनी इंफॉर्मेशन को प्रभावशाली बनाते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेंटेन रेगुलर बैकअप ऑन अ नंबर ऑफ स्टैंड अलोन कंप्यूटर्स। आपको बता दें यह बहुत कठिन होता है कि अकेले कंप्यूटर का पर डे बैकअप बनाना और उसे मेंटेन करना। व्हेन यू कीप बैकअप ऑन अ सेंट्रल लोकेशन यू हैव वन प्लेस टू लुक फॉर द लॉस्ट इंफॉर्मेशन। यदि आप किसी सेंट्रल लोकेशन पे अपने बैकअप को रखते हो तो यू हैव वन प्लेस टू लुक फॉर द लॉस्ट इंफॉर्मेशन। तो आपका अगर इंफॉर्मेशन कहीं गायब भी हो जाता है तो आप वहाँ से क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। अब आइए देखते हैं शेयरिंग इंफॉर्मेशन। नेटवर्किंग का सबसे बड़ा रोल होता है शेयरिंग। कंप्यूटर नेटवर्किंग अलाउ यूजर टू शेयर रिसोर्सेज लाइक प्रिंटर, स्कैनर, etc। कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या करता है, अलाउ करता है यूजर को, जिससे वो प्रिंटर और स्कैनर्स फाइल्स को क्या कर लेते हैं, आपस में शेयर कर लेते हैं। सो देयर इज मोर नंबर ऑफ कंप्यूटर एज कम्पेयर टू प्रिंटर इन ऑफिसेज। द एबिलिटी टू शेयर रिसोर्सेज रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ बाइंग कंप्यूटर हार्डवेयर। इससे क्या होती है, आपकी कास्ट की बचत हो जाती है। बहुत सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े रहते हैं, जिससे कि एक ही प्रिंटर से आपके सारे कंप्यूटर्स क्या करते हैं, वर्क कर लेते हैं, जिससे कि आपकी कास्ट बच जाती है, आपके पैसों की बचत हो जाती है। नेटवर्किंग अलाउ बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर शेयरिंग। ये दोनों शेयरिंग कर देता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। एफिशिएंसी, देखिए कैसे आपके वर्क को एफिशिएंट बना देता है। इन अ नेटवर्क द डिलीशन, मॉडिफिकेशन और अपग्रेडेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर डाटा इट टू बी डन एट द सिंगल पॉइंट ओनली। अभी आपको बताया गया है कि आप अपने बैकअप को एक सेंट्रल डिवाइस पे या सेंट्रल लोकेशन पे रख देते हैं, जहाँ पे आप इजीली डिलीशन, मॉडिफिकेशन और अपग्रेडेशन क्या कर सकते हैं। These things more efficiency and effectiveness into working system, जिससे कि आप जब वर्क करते हो तो आपकी वर्क में एफिशिएंसी आती है और उसके साथ साथ बहुत सारी इफ़ेक्टिवनेस भी आती है, जिससे आपका वर्क काफ़ी क्या होता है, आसान हो जाता है। शेयरिंग प्रोग्राम्स, अभी आपसे बताए थे कि हम शेयरिंग रिसोर्सेज भी कर सकते हैं, और शेयरिंग रिसोर्स में बताए थे कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर भी शेयर किए जा सकते हैं। अब यहाँ बात कर रहा है कि शेयरिंग प्रोग्राम्स। आपको बता दें कि शेयरिंग प्रोग्राम्स मीन्स हम एनी डाटा, कोई भी इंफॉर्मेशन एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आइए एक बार इसको रीड भी कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर कनेक्टेड टू अ नेटवर्क यूज अ सेंट्रल कंप्यूटर टू वर्क विद डिफरेंट प्रोग्राम्स सच एज वर्ड प्रोसेसर एंड स्प्रेडशीट। Network make installing program simple because only one copy of program need to be installed on a central computer। एक ही प्रोग्राम रहता है आपके सेंट्रल डिवाइस पे, और वहाँ से सभी कंप्यूटर्स क्या कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। रिडंडेंसी, कंप्यूटर नेटवर्क रिड्यूस द नीड ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स। यहाँ आपका क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क से ये फ़ायदे होते हैं कि आपकी जो हार्ड कॉपी क्या होती है, जैसे पेपर की क्या होती है, बचत हो जाती है। यहाँ पे पेपर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाय शेयरिंग फाइल ओवर द नेटवर्क द नीड टू शेयर पेपर कॉपी ऑफ रिपोर्ट और एनी अदर इंफॉर्मेशन कैन बी एलिमिनेटेड आर ग्रेटली रिड्यूस्ड। यहाँ पे आपके क्या होते हैं, जो शेयर पेपर कॉपीज या रिपोर्ट्स होते हैं उनको यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, एलिमिनेट कर दिया जाता है। मीन्स उनकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ आपका जो कम्युनिकेशन हो जाता है वो डायरेक्टली किसके थ्रू हो जाता है, आपके नेटवर्क के थ्रू हो जाता है। बिफोर एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन, सिक्योरिटी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। बिफोर एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन ऑन अ नेटवर्क यूजर मस्ट इंटर ए यूजर एंड ऑफ पासवर्ड। आपको बता दें कि ये मोर सिक्योर भी होता है कि जब भी हम क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं इंफॉर्मेशन को, तो वहाँ पे हमसे एक यूज़र नेम और पासवर्ड भी पूछा जाता है। अगर हम इंश्योर नहीं हैं, ऑथराइज नहीं हैं, तो हम उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकते हैं जो नेटवर्क पे स्टोर होता है।
अब अगली टॉपिक है हमारी नेटवर्क कंपोनेंट्स। उम्मीद करते हैं कि आपको नेटवर्किंग अच्छे से समझ में आई होगी। बात करते हैं नेटवर्किंग कंपोनेंट्स। आपको बता दें, बोले थे कि जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर जब एक ग्रुप में कनेक्टेड हो जाते हैं, यानी एक नेटवर्क में कनेक्टेड हो जाते हैं, तो उसी को नेटवर्किंग बोला जाता है। अब उस नेटवर्किंग को बनाने में क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या चीज़ें उसमें रिक्वायरमेंट होती हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, नेटवर्किंग कंपोनेंट्स बोलते हैं। आइए पढ़ते हैं। ऑल नेटवर्क्स आर मेड अप ऑफ सम एसेंशियल कंपोनेंट नोन एज द बिल्डिंग ब्लॉक। दिस कंपोनेंट्स आर नेटवर्क हार्डवेयर, ट्रांसमिशन चैनल एंड नेटवर्क सॉफ्टवेयर्स। नेटवर्क हार्डवेयर, ट्रांसमिशन चैनल्स एंड नेटवर्क सॉफ्टवेयर। लेट्स अस स्टडी अबाउट दिस कंपोनेंट्स ओनली वन इन डिटेल। सिर्फ एक ही को हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे इस चैप्टर में एक ही को मेंशन किया गया है। पहला पढ़ते हैं नेटवर्क हार्डवेयर। आपको बता दें, इसके पहले भी आपको बता चुके हैं कि हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है। हार्डवेयर ऐसा पार्ट होता है कंप्यूटर सिस्टम को जिसे हम इजीली क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं। बट सॉफ्टवेयर एक ऐसा पार्ट है जिसे ओनली हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। जैसे आपके CPU, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, ये सब आपके क्या हैं, हार्डवेयर हैं, जो आपके कंप्यूटर में प्रोग्राम्स होते हैं जिन्हें आप छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, सिर्फ फील करते हैं कि ये प्रोग्राम है। वो आपके क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। इसीलिए सॉफ्टवेयर को सेट ऑफ प्रोग्राम्स भी बोला जाता है। आइए चलिए पढ़ते हैं नेटवर्क हार्डवेयर्स क्या होते हैं। आप नेटवर्क हार्डवेयर इंक्लूड ऑल द फिजिकल कंपोनेंट दैट वर्क क्रिएटेड टू क्रिएट अ नेटवर्क। ऑल कंप्यूटर नेटवर्क रिक्वायर एट लीस्ट द फॉलोइंग हार्डवेयर। जब कंप्यूटर नेटवर्किंग हम बनाते हैं या जब एक नेटवर्क को क्रिएट करते हैं तो वहाँ बहुत सारी फिजिकल कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। आइए देखते हैं। पहला है सर्वर। सर्वर इज द कंप्यूटर ऑफ हाई पावर एंड स्पीड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब ऑफ नेटवर्क इज टू लिंक कंप्यूटर टुगेदर। कंप्यूटर कनेक्टेड टू अ नेटवर्क नीड नॉट बी ऑफ द सेम टाइप। ये जो सर्वर होता है, ये होल क्या होता है, मतलब बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर होता है, जो इसको इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इसको इसी पे सारी इंफॉर्मेशन को रखी जाती है। जब हम एक नेटवर्किंग क्रिएट करते हैं तो उसमें हम सर्वर को ही मेन रोल देते हैं, जिससे कि वहाँ वो सारी इंफॉर्मेशन स्टोर हो और वहीं से वो सारी एक्सेसिंग हो जाए जितने भी हमारे नेटवर्किंग में कंप्यूटर्स जुड़े रहेंगे। हब। Hub is a central hardware device in a network that manages traffic across the network. A hub divides the bandwidth or communication speed equally among the computer connected to it. Mainly hub का प्रयोग आपका एक्सटेंशन बोर्ड की तरह होता है। इसमें क्या करते हैं, डिवाइसों को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसीलिए इसको क्या कहा जा रहा है, ट्रैफिक मैनेज कहा जा रहा है कि ये ट्रैफिक को क्या करता है, मैनेज करता है। ये आपके बैंडविड्थ और कम्युनिकेशन को इक्वली क्या कर देता है, सारे कंप्यूटर को क्या करता है, कनेक्ट कर देता है। राउटर। इट इज़ ए हार्डवेयर डिवाइस दैट इज यूज्ड टू रूट द डाटा अक्रॉस द डिफरेंट पार्ट ऑफ नेटवर्क व्हेन द कंप्यूटर आर कनेक्टेड इन वैन। जब आपका कंप्यूटर वैन से कनेक्ट होता है तो ये आपके रूट को बताता है कि किस रूट से आपके डाटा को सेंड करना है। राउटर परफॉर्म्स वेरियस फंक्शन लाइक कंबाइनिंग द स्मॉलर लेंथ टू क्रिएट अ लार्जर लेंथ। और ये जोड़ने का भी काम करता है, मीन्स दो लाइन को जोड़ भी सकता है जिससे एक लार्जर वैन बन सके। अब बात करते हैं स्विच की। स्विच क्या होता है? A switch is a device that is used to connect computer in network. However, a switch is a more intelligent device than a hub. ये बिल्कुल हब की तरह होता है, लेकिन ये हब से ज़्यादा इंटेलिजेंस होता है। Unlike a hub, a switch send the incoming data to the desired destination only. इसमें क्या होता है, डाटा वहीं जाता है जहाँ पे डाटा को भेजा जाता है, लेकिन
हब में ऐसा नहीं होता है, हब डाटा सबके पास भेज देता है। इट रिकॉर्ड द एड्रेसेस ऑफ द कंप्यूटर कनेक्टेड टू इट, ये एड्रेस या सक्षम होता है एड्रेस को रिकॉर्ड करने में। कनेक्टर्स, कनेक्टर इज ए डिवाइस दैट ज्वाइन टू कंप्यूटर्स आर नेटवर्क टुगेदर। कनेक्टर एक ऐसा डिवाइस होता है जो दो या दो से अधिक नेटवर्क्स को क्या करता है, ज्वाइन करता है। व्हेन टू नेटवर्क्स आर कनेक्टेड ऑल द कंप्यूटर ऑन बोथ द नेटवर्क कैन एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। और जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं तो वो सभी आपस में क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC। A network interface card is a device that join a cable to the computer. Most NICs are installed inside a computer. The edges of the card can be seen at the back of the computer. NIC has a port where the network cable plugs in. एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें आपके केबल्स, नेटवर्क केबल को क्या किया जाता है, ज्वाइन किया जाता है कंप्यूटर में। ये आपको नेटवर्क एक्सेस करने की क्या करता है, परमिशन देता है, या नेटवर्क, इसी के वजह से हम सिस्टम में क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर में नेटवर्क से जुड़ते हैं। ये आपके कंप्यूटर में पहले से ही इंस्टॉल होता है। ट्रांसमिशन चैनल्स, each computer in the network is interconnected through transmission channel. The channels can be wired or wireless. आपको पता है जब कोई भी नेटवर्क बनता है तो क्या होता है, या तो वायर्ड से जुड़ता है या तो क्या होता है, वायरलेस से जुड़ता है। इसी मीडियम को हम एक चैनल का नाम देते हैं जिसे हम ट्रांसमिशन चैनल बोलते हैं। दिस डाटा इज एक्सचेंज बिटवीन टू कंप्यूटर्स इन नेटवर्क यूजिंग दिस चैनल्स। जब डाटा को एक जगह से दूसरे कंप्यूटर में भेजा जाता है तो इन्हीं चैनल के माध्यम से भेजा जाता है, या तो वायर्ड हो सकते हैं या तो वायरलेस हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ केबल, केबल जो होता है वो मेनली 3 तरह का होता है, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल पेयर केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल सबसे लोवेस्ट केबल होता है और ये सब सस्ता होता है और ये लैन के लिए परफेक्ट केबल माना जाता है। इसकी रेंज थोड़ी सी कम होती है। आइए पढ़ते हैं, देखिए क्या कर रहा है। इट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ इंसुलेटेड वायर्स ट्विस्टेड टुगेदर। इट हेल्प टू रिड्यूस एनी डिस्टर्बेंस एंड नॉइज इन द सिग्नल। ट्विस्टेड पेयर केबल कम्स इन 2 varieties, shielded and unshielded. UTP is the most common cable used in the computer networking. एक ऐसा केबल होता है जो इंसुलेटेड वायर से ट्विस्टेड होता है, जो आपके कंप्यूटर्स को बिना डिस्टरबेंस और नॉइज़ के क्या करता है, जोड़ता है और डाटा को ट्रांसफ़र करता है। इसके 2 कैटेगरीज होते हैं, एक शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल और एक होता है अनशील्डेड। इसमें UTP मोस्ट कॉमनली होता है जिसका उपयोग कंप्यूटर नेटवर्किंग में किया जाता है। कोएक्सियल केबल, कोएक्सियल केबल मोर पावरफुल होता है देन अ ट्विस्टेड पेयर केबल। इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है। आइए पढ़ते हैं। इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल केबल विथ अ कंडक्टर एज इट्स सेंटर। इसके कंडक्टर जो होते हैं इसके सेंटर में होते हैं। द इनर कंडक्टर इज सराउंडेड बाई और टेबुलर इंसुलेटिंग लेयर। इसकी मतलब जो इनर कंडक्टर होती है वो एक टेबुलर लेयर से क्या होती है, इंसुलेटेड होती है या कवर होती है। द इंसुलेटेड लेयर इज सराउंडेड बाई अ कंडक्टिव लेयर कॉल्ड द शील्ड। और उसके बाद से जो इंसुलेटिंग लेयर होता है वो भी क्या होती है, सराउंडेड होती है कंडक्टिव लेयर से, जिसको हम शील्ड बोलते हैं। ये बहुत पावरफुल होता है। इसका यूज़ हम डिश टीवी के लिए यूज करते हैं। फाइबर ऑप्टिक केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल सबसे महंगा केबल होता है और सबसे पावरफुल केबल होता है। इसका यूज वैन के लिए किया जाता है, वाइड एरिया नेटवर्क के लिए किया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ सेंटर ग्लास कोर सराउंडेड बाई सेवरल लेयर्स ऑफ प्रोटेक्टिव मटेरियल्स। इसके सेंटर में ग्लास का कोर होता है जो बहुत सारे लेयर से क्या होता है और प्रोटेक्टिव मटेरियल से सराउंडेड होता है। इट ट्रांसमिट डाटा इन द फॉर्म ऑफ लाइट रैदर देन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इसका जो डाटा ट्रांसफर होता है वो
लाइट के थ्रू होता है, जबकि और सारे केबल्स में आपको बताया गया है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू होता है। दस एलिमिनेटिंग द प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस, इसलिए इसमें वो इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस की प्रॉब्लम इसमें दूर हो जाती है। अब बात करते हैं नेटवर्क सॉफ्टवेयर की। टू ऑपरेट अ नेटवर्क सॉफ्टवेयर you need to install a special networking software. Windows NT, Unix and Novell software are some networking software. आपको नेटवर्क को ऑपरेट करने के लिए आपको अपने कंप्यूटर में एक नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा, जैसे कि या तो विंडोज NT, यूनिक्स एंड नॉवेल इसके एग्जांपल्स हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। Computer network can be classified based on the following criteria: on the area they are covering, मतलब क्या एरिया है उनकी। दूसरी on the basis of their architecture, उनका आर्किटेक्चर का है क्या है। on the basis of topology, उनकी टोपोलॉजी कौन सी यूज हो रही है, इसके अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क बेस्ड ऑन द एरिया दे कवर। एरिया के अकॉर्डिंग देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। First, PAN, Personal Area Network. The area PAN typically a few meters. It is a computer network used for communication among various electronic devices such as mobile phones, tablets, cyber short, personal computer. जो PAN होता है सबसे छोटा नेटवर्क होता है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स, टैबलेट, साइबर शॉट etc. इसके थ्रू हम कुछ मीटर तक ही कनेक्टिविटी बना पाते हैं। इसकी रेंज क्या होती है, बहुत ही कम होती है। आगे हम बढ़ते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, लैन। इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेटवर्क। इट इज़ ए कंप्यूटर नेटवर्क विच इज लिमिटेड टू लोकल एरिया सच एज स्कूल्स, ऑफिसेज etc. पैन से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हमको थोड़ी सी और रेंज अपनी बढ़ानी है, तो हमारा अगला जो एरिया नेटवर्क है वो लैन है। ये लोकल एरिया नेटवर्क होता है, या बिल्डिंग, स्कूल्स etc. में क्या होता है, यूज होता है। ये बहुत ही ज़्यादा यूजेबल नेटवर्क है, इसका मोस्टली यूज किया जाता है। दिस टाइप ऑफ नेटवर्क डज नॉट कंसिस्ट मोर देन 100 कंप्यूटर्स। इसमें 100 से ज़्यादा कंप्यूटर को कंसिस्ट नहीं किया जा सकता। इसमें जो केबल यूज होता है वो आपका ट्विस्टेड पेयर केबल होता है। अगला जो आपका नेटवर्क है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। ये आपके दोनों से बड़ा होता है, पैन और लैन से। इट इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क मेड ऑफ कलेक्शन ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क्स। इसमें कलेक्शन होता है लैन का। मैन कनेक्ट कंप्यूटर लोकेटेड इन द सेम जियोग्राफिकल एरिया सच एज सिटी और टाउन। इसको सिटी या टाउन को जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये लैन से बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। इसमें जो केबल यूज़ किया जाता है वो कोएक्सियल केबल यूज़ किया जाता है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है देन द लैन। अब अगली नेटवर्क की बात करने एरिया नेटवर्क की बात करते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। ये सबसे बड़ा वर्ल्ड लार्जेस्ट नेटवर्क होता है जो लैन और मैन को आपस में क्या करता है, कनेक्ट होता है। इससे बड़ा कोई नेटवर्क नहीं होता है, और ये बहुत ही महंगा और बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है। इसमें जो केबल यूज होता है क्या होता है, आपका फाइबर ऑप्टिक केबल होता है। इसकी कोई रेंज नहीं होती है, ये असीमित होता है। ये बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस यही। कल हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क बेस्ड ऑन आर्किटेक्चर। थैंक यू।